जिले में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के घुसपैठ का दावा, हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा, 27 नवंबर तक का दिया अल्टीमेटम। जबलपुर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ का दावा किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर सैकड़ों परिवार ने कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे ही बरेला थाना क्षेत्र के हिनौतिया भोई इलाके में बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों ने डेरा डाल रखा है। हिंदूवादी संगठन का दावा है कि पिछले कई समय से इन लोगों ने अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन पर डेरा जमाया हुआ है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पास वोटर आईडी, आधार कार्ड भी मौजूद है। साथ ही वे शासन की तमाम योजनाओं का भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। हिंदूवादी संगठन ने 27 नवंबर तक इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे एसपी कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल विभाग संयोजक सुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो खुद से इलाका खाली कराएंगे। बरेला थाना अंतर्गत हमें जानकारी मिली थी कि ग्राम हिनौतिया में सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी वहां पर मौजूद हैं। जब बांग्लादेशियों की इस प्रकार की सूचना 2 महीने से निरंतर हम शासन प्रशासन को बताते हुए आ रहे थे, इसके बावजूद जब वीडियो वायरल हो रहा है, अभी हम जब वहां पे पहुंचे तो देखे किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं। दस्तावेजों में एक व्यक्ति के पास 3-3 जगह की वोटर आईडी बनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर और मझौली अंतर्गत, जिसमें देखा गया कि सरपंच के द्वारा इस प्रकार का पत्र जारी करके बांग्लादेशियों को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। और हिनौतिया में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्यों का आतंक मचा हुआ है। हमने अभी थाना प्रभारी को महोदय को, एसडीएम को महोदय के नाम से थाना प्रभारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और हमने यह आग्रह किया है कि 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिएगा। 27 तारीख तक हिनौतिया ग्राम पंचायत के अंदर पूरे रोहिंग्यों के ये शासकीय भूमि पर जो कब्जा करके बैठे हैं, इनको खाली नहीं कराया गया तो बजरंग दल खुद जाके इनके पूरे कैंप उखाड़ेगा और इन रोहिंग्यों को भारत देश से भगाने का काम करेगा। ये साफ दिखाई दे रहा है, उनकी भाषा से आप पकड़ेंगे, उनके पास 4-4 प्रकार की वोटर आईडी, 2-2 आधार कार्ड। एक व्यक्ति के पास तो 2 आधार कार्ड, जब हमने उससे लेने की कोशिश करी तो वो छीन के भाग गया। छिंदवाड़ा का उनके पास वोटर आईडी है, जबलपुर की वोटर आईडी है, मझौली की वोटर आईडी है। एक व्यक्ति के पास जबलपुर की 3-3 विधानसभाओं की वोटर आईडी बनना कहीं ना कहीं शासन की बहुत बड़ी चूक थी, जिसके कारण जबलपुर में ये चोरी, डकैती और अपराधों का संयम जो बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि फुटपाथों पे और सिग्नल पे ये पूरे रोहिंग्या भीख मांगने के नाम पर लोगों की रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद बड़ी घटनाओं को ये अंजाम देते हैं, जिसकी चिन्हित पुलिस नहीं कर पाती है, क्योंकि अंजाम देने के बाद ये जबलपुर ये क्या भारत छोड़ के भाग जाते हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये पत्र जारी किया है और पत्र जारी करके जिन्होंने इनका वोटर आईडी बनाया, ये भी उनमें संलिप्त है। हम तो ऐसी मांग करेंगे, ऐसे जो सरपंच जिनका पत्र जारी हुआ, इनकी भी तत्काल प्रभाव से माननीय महोदय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे और संवैधानिक रूप से इनकी सरपंची को तत्काल प्रभाव से इनको निरस्त किया जाए। इससे कम 200 से 300 लोग रोहिंग्या है जो हिनौतिया में रह रहे हैं। हमने आग्रह किया, अगर 27 तारीख तक नहीं उखाड़ के फेंका गया तो हम स्वयं उखाड़ के हटाएंगे। पूरे लाभ ले रहे हैं, वो लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं, वो राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वो सरकार के ग्राम उद्योगों का योजना का लाभ रहे हैं, पंचायत से पूरी योजनाओं का लाभ लेते हैं। और हिंदू समाज का जो भी सकल टैक्स का पैसा जाता है वो इन रोहिंग्यों के पैसे में खर्च होता है। आप देख रहे होंगे बंगाल में किस प्रकार से रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं, लेकिन जबलपुर में शासन प्रशासन क्यों चुप है, इसके लिए हमारे चिंता का विषय था, इसीलिए हमने ज्ञापन सौंपा। हम वोट ये तो रह रहे हैं, मतलब इनको तो वोटर आईडी दे दी गई और किस प्रकार से दी गई, सबसे पहले तो इसकी जांच होना चाहिए कि देने वाले की क्या मंशा थी, कि उसने किस प्रकार से इनको लेटर पैड में लिख के दे दिया और इनका वोटर आईडी में नाम जोड़ गया। ये सबसे बड़ा विषय है।